अरे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 9वीं का और विज्ञान का सेट बी है। एकदम ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, 100% ओरिजिनल है। ठीक, यदि आप पूरे पेपर को तैयार करके जाते हैं तो 50 नंबर आपको 100% आप 50 नंबर ला सकते हैं। यदि पूरे क्वेश्चन यदि आपके तैयार हैं तो एक एक क्वेश्चन यानी एक भी नहीं छूटने चाहिए। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 50 नंबर आपको ये पेपर दे करके जाएगा। यदि नहीं मिला 50 नंबर तो मैं अगले दिन से पेपर डालना बंद कर दूंगा। हाँ, इंग्लिश का जो मैंने डाला था तो उसमें से संस्कृत का जो मैंने डाला था उसमें से नहीं आया, उसके लिए सॉरी बच्चों। लेकिन इस बार जो मैं आपको डालूँगा वो अवश्य पूछा जाएगा। ठीक, तो पूरा अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक ना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पास अब देखिए। और हाँ, ये पेपर 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक, 2 पार्ट में पेपर आने वाला है तो पूरा तैयार कर लेना। पूरा सोल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पास देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला का पहला क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होती है वह क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव। सॉरी, ब नंबर, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होती है। इसका होगा ब नंबर, तरल होगा जहाँ तक है। फिर विलयन का वह घटक जिसका मात्रा दूसरे से अधिक होता है और जो दूसरे घटक के विलयन में मिलता है उसे क्या कहते हैं, विलायक। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, कैनाल रे की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एक कोश की जीव का उदाहरण दीजिए। तो एक कोश की जीव का उदाहरण क्या होगा, अमीबा। अमीबा एक कोश की जीव है। ठीक, तेज हवा चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। तो यह इसका क्या होगा, गति जड़त्व के कारण। किसके कारण, गति जड़त्व के कारण। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए खालिस्तान। खालिस्तान और हाँ, इसके आंसर मैं लास्ट में दिखाऊंगा भी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। खालिस्तान में क्या क्या है, पहला क्या है, कृपा एवं प्रतिक्रिया बल खालिस्तान दिशा में कार्य करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, विपरीत। कैसा, विपरीत। ठीक, विपरीत दिशा में। दूसरा क्या है, किसी वस्तु का खालिस्तान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका हो जाएगा भार। क्या, सेकंड का भार होगा। फिर थर्ड क्या है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा। ठीक, फिर अगला क्या है, ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे कैसे हैं, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक। ठीक, फिर अगला क्या है, खरपतवार का उदाहरण है। खरपतवार का उदाहरण क्या है, इसका हो जाएगा घास। क्या, घास हो जाएगा। फिर कोलाइड एक खालिस्तान मिश्रण है। तो कैसा मिश्रण है, बिस्मांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, बिस्मांगी मिश्रण है। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, फिर बच्चों यहाँ पास अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य। सत्य असत्य में मैं आपको यहाँ पास बताते जा रहा हूँ। पहला होगा असत्य, दूसरा क्या होगा, सत्य होगा। फिर तीसरा क्या है, असत्य है। फिर चौथा भी असत्य है। पांचवा क्या है, दाब एक अदिश राशि है। तो ये सत्य है। ठीक, फिर छठवां क्या है, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो ये होगा असत्य। ठीक,
फिर यहाँ पास सही जोड़ी एक बार आप देख लीजिए, पूरा बताते जा रहा हूँ। नील हरित सेवा किससे संबंधित है? जैविक उपवरक। किससे संबंधित है? जैविक उपवरक से संबंधित है। फिर दूसरा क्या है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273.15 के। ठीक, ये रहा। फिर संदेशों का वाहक, तो संदेशों का वाहक तंत्रिका ऊतक। ठीक। फिर गति का द्वितीय नियम, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा F बराबर ma। फिर कोलाइड का हो जाएगा दूध। फिर गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक, ये हो जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पास देखिए, एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है, तो इसका पूरा का पूरा आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक, पूरे आंसर मैं बताऊँगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना बच्चों। ठीक ना? तो यहाँ पास आप देखते जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पास? बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए। तो कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। कौन कौन से? कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तत्व होते हैं। ठीक। फिर दूसरा क्या है? त्वरण का एसआई मात्रा क्या होगा? तो इसका होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ब्योर एंड एकॉर्ड केमिस्ट्री। ठीक। फिर कोशिका में पाए जाने वाले दो अंगों के नाम, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, गाल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये हो गए। ठीक। फिर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम, तो क्या होगा इसका? एडिपोज ऊतक। ठीक। फिर अगला क्या है? एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरा करने पर कुल विस्थापन क्या होती है? तो कुल विस्थापन 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। और छठवां क्या है? मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? तो Ka/m3। ठीक। तो इसका पूरा का पूरा आंसर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक। तो बच्चों यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का पूरे आंसर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक। फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर। ठीक, पूरे 6 दिए गए हैं रिक्त स्थान का, ये 7 है, पूरा दिया गया है यहाँ पास। फिर अगला प्रश्न ये है सही जोड़ी, प्रश्न क्रमांक चौथा, इसको आप पूरा देख सकते हैं। और इसी क्रम में यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर यहाँ पास दिया गया है, पूरा आप उत्तर नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके आगे का क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक पूरा सॉल्यूशन के साथ सेकंड पार्ट में आने वाला है। सेकंड पार्ट का नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं, या कि मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से भी आप जा करके देख लेना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और इस वीडियो को आधा धुंध अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उनके पास भी जाए और वो भी पेपर की तैयारी कर सकें। ठीक। और अपने ग्रुप के लिंक में अपने रिश्तेदारों में सबको भेजो, और वो जो बच्चे पढ़ते हों रिश्तेदारों में, ये नहीं कि रिश्तेदार जो नहीं पढ़ते उनको भी भेजो, जो बच्चे आपके मतलब जो साथी आपके साथ भाई बहन जो पढ़ते हों सबको भेजो, और वो तैयारी कर लें। 100% रियल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक।